ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमने पीछे छोड़ा था पिछले वीडियो में। तो ये चैप्टर 3 है जो कि है एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन जावा। थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो पहले हम समझते हैं। अभी तक आपको समझ आ गया होगा, वैसे एक आइडिया लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या चीज़ है। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट और क्लास एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अगर उनको हम ब्रेक डाउन करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उसके बिहेवियर्स होते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं तो उसका मतलब है कि वेरिएबल्स, ठीक है। जब हम मेथड्स कहते हैं तो इसका मतलब है फंक्शंस। तो वेरिएबल्स का मतलब कलर, पेन का कलर या साइज़। बिहेवियर का मतलब है जैसे पेन से हम लिख पाते हैं, राइट। जैसे ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है कि जैसे कि एक बाइसिकल एक ऑब्जेक्ट है और इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, साइज और टाइप। टाइप मतलब माउंटेन बाइक है या नॉर्मल बाइक है। इसके बिहेवियर है स्टार्ट, स्टॉप या पैडल, ठीक है। तो अब क्लास को समझें। ये क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है जो कि एक प्लान होता है, जिसकी वजह से, जिसके बेस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसी क्लास से जो क्रिएट होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं शेप और साइज में, जैसे कि हम बट उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज और कलर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बाइसिकल क्लास से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग मेक के बाइसिकल्स बना सकते हैं, लाइक BMW, अलग अलग ब्रांड्स के, राइट। और उनमें सिमिलरिटी क्या होगी कि दो पहिए होंगे, एक सीट होगा, एक हैंडल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा सा बेटर एग्जांपल है, कुकीज़ वाला एग्जांपल, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्लास को हम ऐसा समझते हैं कि जैसे कि एक लोफ ऑफ कुकीज़ बनाने का एक लोफ है, ठीक है। जैसे कि कुकीज़ बनाई जाती हैं, वो एक लोफ है कुकीज़ बनाने का, और जिसमें से कि हम कुकीज़ बनाएंगे, बिस्किट्स बनाएंगे, राइट। अब इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे, अलग अलग चीज़ें ऐड की गई होगी। और कुकी कटर जो है इसको आप समझ सकते हैं, ये स्टार शेप का कुकी कटर है, ये आपका एक क्लास, ठीक। इसको यूज़ करके आप क्या करेंगे, कुकी बनाएंगे। जो आप कुकी आप बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह एक एक करके आप अलग 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 कुकी बना सकते हैं। हर एक कुकी में क्या होगा, एक सेम अमाउंट का शुगर होगा, सेम अमाउंट का टेस्ट होगा, सेम अमाउंट का क्रंचीनेस होगा, ठीक है। तो इसी कटर को यूज़ करके आप अलग अलग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेटर एग्जांपल है समझने के लिए कि जिससे बन रहा है वो क्लास है और जो बन रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटी होती है, जैसे कि यहाँ पर कुकीज़ के डायमेंशन और डायमीटर, शेप ठीक सेम होगा, पर और उनकी क्रंचीनेस और आई शुगर कंटेंट भी सेम होगा, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमने एक क्लास बनाई है जिसमें कि आर्टिकल नाम से क्लास है, जिसमें कि दो प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन की हैं। उनकी तो जो दो प्रॉपर्टीज़ हम लेके चल रहे हैं, कलर है और साइज़ है, ठीक है। तो ये हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं स्ट्रिंग नाम से। स्ट्रिंग एक्चुअली एक डेटा टाइप है। अगले टॉपिक में हम लोग डेटा टाइप्स वगैरह सब यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मतलब है कि कलर का क्या नाम होगा और क्या साइज़ की बाइसिकल होगी, लार्ज होगी या स्मॉल होगी। यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया बाइसिकल। इसको बेसिकली कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये आप आगे समझोगे। ये कर क्या रहा है, ये यूज़र ने जो डेटा दिया उसको लेके क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, नेम और कलर, इनमें जाकर स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने दिस डॉट कलर और दिस डॉट नेम नाम से यूज़ किया है। तो क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के सेम नेम है ना, तो क्लास के वेरिएबल का नाम भी नेम है और जो वेरिएबल आपको पास किए गए उनका नाम भी नेम है। तो अगर हम ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं कि
नेम इक्वल्स टू नेम, तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा, या कलर इक्वल्स टू कलर, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए क्लियर करने के लिए हम किस कलर और किस नेम की बात कर रहे हैं, जो कलर और नेम हमें दिया गया या जो कलर और नेम यहाँ पर क्लास के हैं। तो दिस लगाने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हम इस क्लास के वेरिएबल्स को रेफ़र कर रहे हैं, और जो आने वाला वेरिएबल है नेम और कलर वो अलग है। तो यहाँ हमने एक स्टार्ट मेथड बनाया, स्टार्ट फंक्शन बनाया, जिसमें हम सिर्फ ये दिखा रहे गए बाइसिकल स्टार्टिंग, और एक स्टॉप बनाया बाइसिकल स्टॉपिंग। ठीक है, एक मैसेज लिखा सिर्फ उसमें। और फिर हमने एक मेन मेथड बनाया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। मेन मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ से सारा कंपाइलेशन, सारा प्रोसेस ऑफ द कोड शुरू होता है। तो ये एक आपके ड्राइंग रूम के जैसे है, जहाँ से आप एंटर करते हैं और फिर वहाँ से काम शुरू होता है। मतलब जिस फंक्शन को आपको कॉल करना है, जिसको नहीं कॉल करना है, वो सब मेन में डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्लास के अंदर, यहाँ पर हम दो क्लास यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, पर इसको हम एक क्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही से आपका कंट्रोल होगा कि किस तरफ डायरेक्शन में जाना है, कौन सा मेथड कॉल करना है, कौन सा मेथड कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो आगे समझते हैं इसको। तो यहाँ पर आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। पहला ऑब्जेक्ट नाम है बाइक वन, और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम है बाइक टू। ना जब ऑब्जेक्ट आप बना रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाइक वन बाइक टू बनाया है, तो आपको क्लास का नाम लिखना होता है। जैसे कि क्लास का नाम बाइसिकल क्लास है, और न्यू एक कीवर्ड लगाया गया है। तो न्यू एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये मेमोरी एलोकेट करता है, और यहाँ पर हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमने दो डेटा, दो इन्फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। क्या है कि कलर और उसका साइज़। तो पहले ऑब्जेक्ट को हमने पास किया कलर, और दूसरे ऑब्जेक्ट को, और दूसरे डेटा जो पास किया वो साइज़। दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग। ठीक है, तो दूसरे को हमने ब्लू और लार्ज साइज़ किया, पास किया। अब हमने इन ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, किस लिए यूज़ किया, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया हमने फंक्शंस को कॉल करने के लिए। तो हमने स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट वन से, और स्टॉप फंक्शन को कॉल किया हमने ऑब्जेक्ट टू से। सो अकॉर्डिंगली हम जिस भी मेथड को कॉल कर रहे हैं और किस ऑब्जेक्ट के संग कॉल कर रहे हैं, उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन हमको आउटपुट में दिखाई देगी। ठीक है, अभी हम आगे ब्लूजे में इसको रन करके भी देखेंगे कि कैसे चलता है। चलो, ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बाइसिकल एक क्लास है जिसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, कलर और साइज़, और दो मेथड्स हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। बाइक वन बाइक टू दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने क्लास से बनाई हैं, बाइसिकल क्लास से बनाई है। नाउ क्लास एज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लास से ही तो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। आप एक क्लास से कितने ही सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, वह जब भी आप किसी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी ही होती है, उसमें सिमिलर ट्रेड्स होते हैं। जो चीज़ें क्लास में है, जैसे इस पर्टिकुलर क्लास में साइज़ और कलर दो चीज़ें हैं, तो हर हर बाइक की साइज़ और कलर ही हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमें क्लियर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लास जो है एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है। ठीक है, तो उन सारे बाइसिकल्स में जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर, वो है क्या, उनमें सिमिलरिटी क्या होगी कि दो पहिए होंगे, एक हैंडल होगा, एक सीट होगा, पर उनमें डिफरेंस क्या है कि उनके कलर और साइज अलग अलग होंगे। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है, वो क्लियर हो गया होगा आपका। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये इनकैप्सुलेट करता है। इस इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को हम पहले पढ़ चुके हैं एक्चुअली, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टेट और बिहेवियर को अपने अंदर कवर करके रखता है। आपने देखा होगा कि पिछले कोड में पूरा का पूरा कोड क्लास के अंदर ही तो लिखा गया था। तो एक्चुअली क्लास एक कवरिंग की तरह काम करता है, जिसमें कि स्टेट यानी कि वेरिएबल्स और बिहेवियर्स यानी कि मेथड्स स्टोर होते हैं। ठीक है, सो स्टेट को हम वेरिएबल्स और बिहेवियर को हम मेथड्स के नाम से
डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हाँ, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है, क्योंकि आपने ही तो क्लास को अभी डिफाइन किया है। एक प्रोग्रामर ही तो क्लास को बनाता है। जैसे भी बनाना हो, प्रोग्रामर डिफाइन करता है क्या वेरिएबल्स होंगे उसमें, क्या मेथड्स होंगे, तो इसलिए इसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लिए हमने, लेते हैं क्लास डॉग। अब उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हमने ली, नेम और ब्रीड। ठीक है। इसी तरह हमने जो ये इंफॉर्मेशन नेम और ब्रीड यूज़र से पास की जाएगी मेन फंक्शन में, और देन यहाँ पर आएगा वो और आके दिस डॉट नेम और दिस डॉट ब्रीड के थ्रू वो क्लास वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर बार्क, जिसमें कि वो दिखा रहा है कि नेम इज़ बाकी। सो जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे उसका नाम आएगा और मैसेज आएगा बाकी। उसी तरह दूसरा मेथड है सेट, जो नेम को शो करने के साथ साथ सेटिंग मैसेज भी स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है। अब आई थिंक यहाँ तक आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट को कोड की फॉर्म में कैसे आप मैच कर सकते हैं। अब इसको रन करने के लिए हमें मेन क्लास भी चाहिए, यानी मेन मेथड भी चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर हमने एक मेन मेथड बनाया है, और मेन मेथड में हम करते क्या, बेसिकली एक ड्राइंग रूम की तरह ही होता है जहाँ से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाए हमने यहाँ पर टॉक वन और टॉक टू। पहले टॉक को हमने दो इन्फॉर्मेशन पास की, और दूसरे टॉक को भी हमने दो इन्फॉर्मेशन, उसका नाम और ब्रीड पास किया। अब हमने पहले ऑब्जेक्ट को पास करके पहला फंक्शन कॉल किया, और दूसरे ऑब्जेक्ट को पास करके दूसरा मेथड कॉल किया। और उसके ऊपर यहाँ पर इनके मैसेजेस भी हैं सिस्टम डॉट आउट के साथ। अभी देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने बोली, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डॉग एक क्लास है, डॉग वन और डॉग टू दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेथड्स का मतलब है फंक्शंस, यानी जो बिहेवियर वो ऑब्जेक्ट करता है। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेथड्स और वेरिएबल्स इनकैप्सुलेट होते हैं, जो कि उसको कवर करके रखता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम ब्लू जे में रन करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लू जे में कैसे रन होगा। तो ब्लू जे में चलते हैं और वहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये ब्लू जे है, सेम कोड मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा है। और अब इसको, अब यहाँ पर एक्चुअली कोड दो क्लासेस में चल रहा है, तो उसको आसानी से करने के लिए बेटर है कि हम एक क्लास में कन्वर्ट कर लें, वरना आपको कन्फ्यूज़न होएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मेन क्लास को डिलीट कर देते हैं, और जिससे कि मेन क्लास की स्टार्टिंग हमने डिलीट कर दी, तो ये पिछले वाली क्लास की बाउंड्री से कनेक्ट हो जाएगा, और अब ये दोनों एक ही क्लास का हिस्सा हो गए। राइट। तो ये दोनों एक मिलके एक ही क्लास बन गए। तो अब इसको रन करता हूँ, मैंने कंपाइल किया। फिर इसको समझते हैं कि ये क्लास कर क्या रहा है। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, डॉग वन डॉग टू, और मैंने बाक फंक्शन कॉल किया डॉग वन यानी ऑब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले डॉग का नाम वो क्या दिखाएगा, नेम इज़ बाकी। सो इसको दिखाना चाहिए बट इज़ बाकी। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शन को डॉग टू से कॉल कर रहे हैं, तो उसको कहना चाहिए कि मैक्स इज़ सिटी। ठीक है। और उसके अलावा ऊपर दो मैसेजेस हैं, जो कि दिखा रहा है डॉग वन डॉट नेम, यानी पहले ऑब्जेक्ट को हमने जो नाम पास किया था वो प्रिंट करेगा, यानी कि बडी पास प्रिंट करेगा, और दूसरे में उसका ब्रीड यानी कि बुलडॉग प्रिंट करेगा। तो हमने इसको कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर आया। मेन में जाके हम इसको रन करते हैं, और रन करने के साथ साथ ओके किया। हमें आउटपुट स्क्रीन में जाके देखना पड़ेगा कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है। तो मेन स्क्रीन पे चलते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे चलते हैं बेसिकली, और आउटपुट स्क्रीन में ये दिखा रहा है आपको आउटपुट जैसे कि हमने सोचा था, जैसे हमने कोड किया था वैसे आउटपुट आ रहा है। राइट। अभी दोनों को हम पैरेलल रखते हैं, और मैं एरो से बताता हूँ आपको कि किस की वजह से कौन सा मैसेज प्रिंट हो रहा है।
यहाँ पर हमारा पहला मैसेज ये वाला है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉग वन डॉट नेम। इसकी वजह से सबसे ऊपर वाला मैसेज आ रहा है, डॉक्टर वन का नाम आ रहा है यानी बटी। दूसरा जो हम दूसरे स्टेटमेंट जो है हमने बाक फंक्शन कॉल किया है पहले ऑब्जेक्ट के साथ, सो ये दिखा रहा है बडी इज बाकिंग। ठीक है, क्योंकि फंक्शन वही काम कर रहा है। तो तीसरा मैसेज जो प्रिंट हो रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है कि हमने ब्रीड प्रिंट करी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जो कि बुलडॉग है, और फिर ये सेट फंक्शन कॉल किया है, तो इसकी वजह से मैसेज आ रहा है मैक्स इज सिटिंग। ठीक है, तो आई थिंक अब ये थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया लग गया है इस प्रैक्टिकल से कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और कोड को का रिलेशन क्या है और कैसे इसको हम प्रैक्टिकली रन करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए एक नया क्लास बनाते हैं। सो मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। क्लियर करने के बाद मैंने सपोज एक क्लास बनाया। क्लास में सारे के सारे लेटर्स, सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। क्लास स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, दो प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट का, स्टूडेंट में नाम तो होगा ही होगा, और उसका ग्रेड किस क्लास में वो पढ़ता है वो होगा। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ले ली, नेम और ग्रेड। ठीक है, रोमन लेटर्स में हम ग्रेड को स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने उसको स्ट्रिंग नाम से लिया। फिर मैंने एक मेथड बनाया, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो बेसिकली डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। राइट, सो हमने बनाया स्टूडेंट, और उसके अंदर हमने वही दो वेरिएबल्स दोबारा से यूज़र से लिए, यानी कि स्ट्रिंग नेम कॉमा और स्ट्रिंग ग्रेड। अब यहाँ से जो हमने नेम और ग्रेड लिया, इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? इसको हम स्टोर करेंगे दिस डॉट नेम और दिस डॉट ग्रेड में। सो हम लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और फिर हम लिखेंगे दिस डॉट ग्रेड इक्वल्स टू ग्रेड, जो कि हमने पिछले दो एग्जांपल्स में भी समझा है। राइट, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर मेथड बना लिया जिससे कि इनपुट का काम कर रहा है। ठीक है, नेम के स्पेलिंग में करेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं मेथड बनाता हूँ। सपोज मैं पहला मेथड बनाता हूँ वॉइड से स्टडी। तो स्टडी मेथड में हम क्या बनाते हैं कि एक मैसेज प्रिंट करते हैं, दैट पर्टिकुलर नेम इज स्टडी। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम प्लस प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जो ज्वाइन करता है मैसेज को और वेरिएबल को स्टडी। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा मेथड बनाते हैं से प्लेन। सो उसमें मैं मैसेज प्रिंट करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैसेज में चेंज कर दूँगा। तो मैंने मेथड यहाँ कॉपी किया और मैंने मैसेज चेंज कर दिया इस प्लेन। ठीक है, अब मुझे बनाना होगा मेन मेथड, जिसमें कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम इन दोनों मेथड्स को कॉल करेंगे। दैट्स अ बेसिक, यही एक बेसिक आइडिया है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कोडिंग में, एक कैसे क्लास बनाते हैं और कैसे मैथ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके आप मेथड्स को रन करते हो। तो हमने मेन मेथड बनाया, और उस मेन मेथड के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, दो या तीन, जितना भी आप चाहे बना सकते हैं, क्योंकि क्लास तो एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो क्लास का नाम हमारा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नेम। अब स्टूडेंट का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3, या बेटर है कि ST1 ST2 ऐसे करके ले। तो ST1 इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू न्यू, और फिर हमने कंस्ट्रक्टर का नाम लिया दिया, और हमने दो इन्फॉर्मेशन उसको पास कर दी। पहला जिसमें नाम होगा रोहन, यानी पहले स्टूडेंट का नाम रोहन है और उसकी क्लास यानी सपोज 11th क्लास है। राइट, दो इन्फॉर्मेशन पास की। इसी तरह हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट ST2, न्यू ऑपरेटर यूज़ किया मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने दो इन्फॉर्मेशन पास कर दी उसको। उसका नाम हमने दिया से रजत, और दूसरी क्लास सपोज हम देते हैं 9। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन दो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फंक्शन पास कर दिया।
अब हम कि जिस ऑब्जेक्ट से जिस मेथड को कॉल करेंगे अकॉर्डिंगली वो वैसे ही बिहेव करेंगे। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पहला फंक्शन कॉल करता हूँ उसे स्टडी। तो उसको दिखाना चाहिए रोहन इज स्टडी, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट में हमने रोहन पास किया। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैंने प्लेइंग कॉल किया, तो उसको दिखाना चाहिए रजत इज प्लेइंग, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने नाम जो दिया है वो रजत दिया। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, मैंने कंपाइल किया, मेन में जाकर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके करता हूँ तो आउटपुट स्क्रीन पे जाके मुझे देखना होगा कि क्या आउटपुट आया। तो ये आ गया मैसेज। ठीक है, तो इन कुछ भी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल बेसिक्स से जावा की जो कोडिंग होती है सिर्फ वो वाला एक वीडियो डालूंगा। सिस्टम डॉट आउट क्या है और इनपुट कैसे करना है, आउटपुट कैसे करना है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट चैप्टर्स पे आऊँगा। सो टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।